हे गाइस, दिस इज प्रियरंजन और आप देख रहे हैं फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। आज का जो वीडियो है हिंदी मीडियम वालों के लिए और हम लोग चैप्टर फर्स्ट का वो लास्ट सेक्शन देख रहे हैं। इस सेक्शन का जो उद्देश्य है गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, जिसको हम लोग एक नया सा टॉपिक इन जनरल बोलते हैं गॉस प्रमेय का प्रयोग हिंदी में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इंग्लिश में। तुमने कहा कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगा। मैंने कहा कि देखो गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ठीक, और नेट फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पढ़ा ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप कहोगे सर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको सिस्टम गिवन होगा, कौन सा चार्ज है, फिर आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता ही है, एरिया कैलकुलेट कर लेना है, तो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो पूरे के पूरे एप्लीकेशन में सिर्फ हमें निकालना होता है यही इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एरिया, विद द हेल्प ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज, विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कहलाता है। और हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। और एक छोटा सा चीज आता है कि चलो कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करना है गॉस लॉ से, तो हम लोग वो भी प्रूफ करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो मीनिंग समझा है कि इस टॉपिक का मतलब क्या बनता है कि गॉस लॉ क्या कहता है, यही कहता है गॉस लॉ बस, और इसी की हेल्प से हमें निकाल लेना है इसका वैल्यू, बस यही है एप्लीकेशन गॉस लॉ का। तो हम जो पहला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ई कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम लोग हिंदी में बोलेंगे बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कह दो, या विद्युत क्षेत्र ही मोस्टली बोलते हैं, या विद्युत क्षेत्र शक्ति या क्षमता भी बोलते हैं, या तीव्रता भी बोलते हैं, याद रखना है ना। इसका निकालना पॉइंट चार्ज के कारण। तुमने कहा कि ये तो पहले ही आप बता चुके सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है KQ बाई R स्क्वायर, आपने तो बताई है। मैंने कहा हाँ मैंने बताया है, लेकिन इसको प्रूफ कर आपने इसको निकाला था कूलम्ब्स या कोलम्बियन मेथड से, कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से, लेकिन हम लोग अब देखेंगे गॉस लॉ की हेल्प से। ठीक, तो गॉस लॉ यही कहता है, अभी भी बताया क्या क्या कहता है, कैसे एप्लीकेशन करेंगे ये भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इस बात को आपको बताना चाहूंगा कि गॉस लॉ यूज करते समय दो चार चीजों का ख्याल रखेंगे। क्या ख्याल रखना है कि अब तक जो भी गॉस लॉ पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, हमने करा था, उस सारे क्वेश्चंस में सिस्टम गिवन होता था, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सेमी जो भी हो, हेमिस्फीयर या फिर क्यूब, क्यूबॉइड, जो भी होता था वो सरफेस गिवन होता था, इनक्लोज्ड सरफेस। लेकिन पूरे एप्लीकेशन में अब कोई सरफेस गिवन नहीं होगा, खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। तो जो खुद से एज्यूम करना पड़ेगा ना, उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस बोलेंगे? अच्छा, गॉसियन जो सरफेस होता है, मान लो एक चार्ज दे दिया, कहा कि चलो ठीक है चार्ज Q नॉट है, इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू पता करो। मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हें E का वैल्यू, अब तुमने कहा कि सर गॉस लॉ तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ के दो चार चीजें मुझे पता नहीं है। पहला कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस चाहिए, अब तो ओपन सरफेस दे रखा है। तो पहला चीज, जब क्लोज सरफेस हो, ओपन सरफेस हो, क्लोज सरफेस ना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, एज्यूम करेंगे क्लोज सरफेस। और क्लोज सरफेस इस तरह से एज्यूम करते हैं कि चारों तरफ ई सिमेट्रिक हो। पहला बात, ई सिमेट्रिक होना चाहिए, ई यूनिफॉर्म होना चाहिए हर एक पॉइंट पे, इस बात का ख्याल रखेंगे। और दूसरा बात, या तो ई परपेंडिकुलर टू द एरिया हो जाए, या और ई पैरेलल टू द एरिया हो जाए। इन दो बातों का ख्याल रखेंगे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए एरिया वेक्टर के, या इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाए एरिया वेक्टर के। इन दो बात का ख्याल रखोगे आप तो इजीली इसका एप्लीकेशन करने आएगा। कुछ चीज, अच्छा पूरे एप्लीकेशन में आपको जो बताया जाएगा उसी को समझना है और इसी को याद रखना है। एक क्वेश्चन जो भी एप्लीकेशन में जो भी आएगा, बोर्ड लेवल आते हैं, अच्छा कॉम्पिटेटिव लेवल आप इंग्लिश मीडियम वालों में जाके देखिएगा, बोर्ड लेवल, बोर्ड कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टेट बोर्ड, आपका जो CBSE बोर्ड है उसके लायक भी है ना। सो बोर्ड लेवल आएगा, कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए थोड़ा सा जाके आपको इंग्लिश मीडियम वाला सेक्शन में देखना पड़ेगा ढंग से,
कि उसमें थोड़ा सा और हॉलो स्फेयर के अंदर स्फेयर, एक स्फेयर के अंदर से एक स्फेयर छोटा सा काट के निकाल लो, तो उसके पॉइंट में क्या क्या बहुत सारा एप्लीकेशन है, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल, तो वहां आपको देखना पड़ेगा। मैंने कहा कि गॉस लॉ यूज करते समय 2-4 चीजों का ख्याल रखेंगे। पहला चीज कि गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस गिवन हो जरूरी नहीं है, तो क्लोज सरफेस हम लोग खुद से मानेंगे, एज्यूम करेंगे, कल्पना करेंगे, वो एजम्पशन और कल्पना किया हुआ सरफेस क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस कहलाएगा। अच्छा, गॉसियन सरफेस की खासियत है, इसी गॉसियन सरफेस में हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, इसी गॉसियन सरफेस में छोटा सा एरिया डीए मानेंगे, इसी गॉसियन सरफेस में हम लोग नेट फ्लक्स निकालेंगे और उसी नेट फ्लक्स को क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा। सो गॉसियन सरफेस किसको कहते हैं पता है, गॉस लॉ अप्लाई कहाँ करेंगे, गॉसियन सरफेस पर करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस इस कदर से चूज करेंगे, हम लोग इस तरह से चुनेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एरिया के पैरेलल हो जाए या फिर परपेंडिकुलर। सिमेट्रिक लेने का कोशिश करेंगे, ये सारा चीज पहले से पता हो तो बहुत इजीली हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ समझ में आएगा। तो पहला एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं और वो एप्लीकेशन है हमारा पॉइंट चार्ज के कारण जो कितना आता है KQ/R²। ये KQ/R² आपको लाना है। मैंने कहा बहुत आसान है, जब भी एप्लीकेशन हम लोग करेंगे थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखेंगे और हम लोग सबसे पहले बनाते हैं फोटो पिक्चर, है ना, डायग्राम जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। आप डायग्राम में यहाँ पे बना लो कि हम लोग मान ले रहे हैं एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज Q है, इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का वैल्यू निकालना है, E=what। मैंने कहा बहुत आसान बात है कि अब तुम क्या करोगे कि गॉसियन सरफेस एज्यूम करोगे। तो हमने कहा कि गॉसियन सरफेस इस तरह से लेना कि सिमेट्रिक हो, और सिमेट्रिक लेने से फायदा होगा कि हर एक पॉइंट पे तुम्हारा E का वैल्यू सेम होगा। तुमने कहा कि सर ये डिस्टेंस R चारों तरफ से डिस्टेंस अगर R कर ले तो सिमेट्रिक होगा। मैंने कहा कि अच्छा क्यों, तुम ऐसा सोचो कि सिलेंडर हो जाए, क्या हो जाए, सिलेंडर, और सिलेंडर के सेंटर पे रखा गया ऐसे। तुमने कहा कि सर ये डिस्टेंस R मान सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला डिस्टेंस तो R नहीं ना, तो सिमेट्रिक तो है नहीं, तो हम लोग सिलेंडर नहीं मानेंगे। हम लोग क्या मानेंगे, एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ किस तरह से का शेप, किस तरह का फिगर सिमेट्रिक होगा, तो फिगर होगा स्फेरिकल। क्या फिगर होगा, स्फेरिकल होगा, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमने ये पॉइंट चार्ज रखा था Q, यहाँ से स्फेरिकल सरफेस दिया, हर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब तुम क्या करोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और इस छोटे से एलिमेंट वाले एरिया वेक्टर को हम लोग नाम देंगे DA। और आपको पता है कि एरिया वेक्टर के बारे में गॉस लॉ के पढ़ाने के पहले ही, फ्लक्स के पढ़ाने के पहले ही बताया था, एरिया वेक्टर सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो DA का डायरेक्शन इधर हो गया। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, तेजतः बाहर की तरफ होता है, तो ये तिरछा हो गया, उसी की तरफ बाहर निकलेगा ऐसे, तो थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0। E और DA के बीच एंगल क्या हो गया, 0। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार, तो गॉस प्रमेय के अनुसार अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है कि जो हमारा इनक्लोज चार्ज अपॉन E.dA है उसका क्लोज इंटीग्रल क्या होगा, इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा कि गॉसियन सरफेस कौन सा है, स्फेरिकल की कुछ और, ये वाला सरफेस हमारा कहलाएगा गॉसियन सरफेस। हिंदी में भी इसको गॉसियन सतह ही बोलते हैं, और इसी सतह पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तुमने कहा कि सर अभी तो आपने बताया है कि E.dA के बीच का एंगल 0 डिग्री निकाल के बताया है, तो Q इनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर कितना चार्ज बंद है, Q इनक्लोज्ड मतलब होता है अंदर बंद जो चार्ज है। अब तुम्हें बताना है कि अगर एरिया बढ़ते जाए, R डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म को हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन साइन से बाहर, तो हम लोग कह सकते हैं E को बाहर निकालिए और सिर्फ DA, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुम एक चीज मुझे बताओ, मेरे पास स्पेस नहीं है तो नीचे नहीं लिख पा रहा हूँ, तुम्हें नहीं दिखेगा, बगल में मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन जब भी आप जब करोगे पेन पेपर पर या बोर्ड में, तो स्टेप बाय स्टेप नीचे करोगे, अगर बगल में लिखने का कोशिश भूल के भी ना करना। चलो, मैंने कहा कि यूनिफॉर्म था, क्यों यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि E का वैल्यू होता है KQ/R²। E डिपेंड करता है, ध्यान से देखिए, E डिपेंड करता है KQ/R², R पे। अगर R हमारा कांस्टेंट है तो E भी कांस्टेंट हो गया, इसीलिए हमने E को कांस्टेंट मानते हुए, एक समान मानते हुए इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर दिया है। अब गोले जिसको बोलते हैं स्फेयर, इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर और हिंदी में बोलते हैं गोला। गोला के जो पृष्ठ
क्षेत्रफल है, इसके सरफेस एरिया है, वो क्या होता है, छोटा छोटा एरिया कहने का मतलब छोटा एरिया, छोटा सा एरिया ले लिए, अब बहुत सारा ऐसा एरिया सबको जोड़ना है, मतलब कंप्लीट सरफेस एरिया। स्फेयर का कंप्लीट सरफेस एरिया क्या होता है, बोलो, E इंटू 4 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन क्यू इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा कि कंप्लीट सरफेस एरिया 4 r स्क्वायर होता है अगर तुम्हें 10th पास करा हो तो। अगर a मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आकर डिवीजन में क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, 4 एप्सिलॉन नॉट एक साथ और r स्क्वायर अलग। तो हमने कहा कि E का फॉर्मूला आ गया k q बाई r स्क्वायर। सिंस 1/4 एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, k, इसलिए हमने E का फॉर्मूला लिख दिया। अब इन वेक्टर फॉर्म में बात करें, इन वेक्टर फॉर्म में तो तुम्हें पता है कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या रेडियली आउट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम लिख सकते हो E इज इक्वल टू के क्यू बाई r स्क्वायर आर कैप। तुम्हें यही निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ चुका है के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन उसे प्रूव करने का तरीका हमारा क्या था, कोलम्बियन लॉ के थ्रू था, कुलम्स लॉ के थ्रू था, कोलम्बियन मेथड था। ये जो मेथड है हमारा गॉसियन मेथड है। शुरुआत में ही बताया गॉस लॉ कैसे हम लोग गॉस लॉ में क्या निकालना है और गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गॉस लॉ अप्लाई करते समय 2-4 चीजों का ख्याल रखेंगे। पहला चीज है कि जब भी लोगे ऐसा लोगे कि सिमेट्रिक हो, जब भी लोगे इस तरह से लोगे सरफेस कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल हो जाए या परपेंडिकुलर हो जाए एरिया वेक्टर के, ताकि थीटा या तो 90 हो जाए तो खत्म, नाम कहानी खत्म, या थीटा 0 हो जाए तो हमारा एंगल का कोई भी टेंशन वाली बात नहीं रहेगा। इन बातों का ख्याल रखते हुए हम लोग पहला एप्लीकेशन देखें और इसी में हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कूलम्स लॉ को, कौन से लॉ को, कूलम्स लॉ को डिराइव करेंगे गॉस लॉ से। ठीक, तो डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ फटाक से देखते हैं। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा राइट डाउन कर लो, मैं मिटा रहा हूं। हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 2 और ये 2 एप्लीकेशन नंबर बता रहा है कि आपको डिड्यूस करना है, डिराइव करना है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। कुल मिला के आपको गॉस लॉ से, कौन सा लॉ से, गॉस लॉ से क्या निकालना है, कूलम्स लॉ। गॉस प्रमेय से कूलम के नियम का सत्यापन। ये कूलम्स का लॉ है, उसको सत्यापित करेंगे हम लोग, उसको प्रूव करेंगे किसके हेल्प से, गॉस लॉ से। मैंने कहा बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दो। तुमने कहा कि सर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जो अगर मान लो Q1 और Q2 दो चार्ज रख रहे हैं और ये r डिस्टेंस पे है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है सर k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। कूलम्स लॉ देता है फोर्स और गॉस लॉ फाई, हम लोग लिख सकते हैं नेट फ्लक्स या क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू क्यू इंक्लूज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर सर फ्लक्स है, क्या है, फ्लक्स, और इधर फोर्स है। आप कैसे कोरिलेट करोगे, मैंने कहा कि बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप इंडिविजुअली कूलम्स लॉ भी जानते हो और आप इंडिविजुअली गॉस लॉ भी जानते हो, लेकिन कूलम्स लॉ के हेल्प से, सॉरी गॉस लॉ के हेल्प से कूलम्स लॉ कैसे प्रूव करना है ये नहीं जानते। मैंने आइडिया दिया और तुम करके दिखाओगे। पहले ध्यान से फोटो देख लो। चलो भाई साहब, रात का समय है तो क्या होगा, वीडियो अच्छा बन रहा होगा, नॉइज कैंसिलेशन नेचुरल वे में हो रहा होगा, किसी नॉइज कैंसिलेशन डिवाइस की जरूरत नहीं है। चलो बात ना बनाते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हमने कहा कि 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, Q1 और ए Q2, दोनों को r डिस्टेंस पर रखते हैं और तुम्हें कूलम्ब्स लॉ फाइंड आउट करना है। मैं थोड़ा सा कॉर्नर में लिख दे रहा हूँ तुम्हारे हेल्प के लिए। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू, अगर नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिख दूं मैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एनी हाउ चलना है हमको गॉस लॉ से, और एनी हाउ किसी भी प्रकार से हमें लाना है F का वैल्यू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हेंस वी कैन से दैट हमने निकाला कूलम्ब्स लॉ किसके हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से। तो दिया हुआ सिस्टम, चार्ज का जो सिस्टम है Q1 Q2 आर डिस्टेंस है, बस दैट्स ऑल। हमने कहा कोई बात नहीं, एक को मानो सेंटर और एक को माना हमने सेंटर, इसको मान लिया सेंटर, और आर रेडियस का स्फेयर खींचा हमने, ये रहा तुम्हारा स्फेयर। ओके, और उसको हम लोग मानेंगे गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस, मैंने बोला, क्या बोला मैंने बोला, इसको गॉसियन सरफेस मानिए, बहुत अच्छी बात है। अब फिर से वही राम कहानी दोहराएंगे, ये एरिया वेक्टर डीए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण, अभी Q2 को भूल जाना है ना, Q2 रहने देना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा क्या हो गया, 0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। चल रहा हूं मैं गॉस लॉ से, याद रखना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉसेस लॉ से, गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू, अंदर जो चार्ज बंद है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो पता ही है, E dA cos 0 डिग्री, अंदर चार्ज Q1 है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जस्ट आउटसाइड है भाई साहब, जस्ट एकदम से। हाँ, यूनिफॉर्म है, बाहर कर दो, पता है क्यों यूनिफॉर्म है, एक समान है, कांस्टेंट है, क्योंकि आर डिस्टेंस कांस्टेंट है हमारा। अब सीधे बचा सिर्फ dA और Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E का फॉर्मूला आ गया, E इंटू छोटा छोटा dA कैलकुलेट करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ E का हमारा फॉर्मूला आ गया K Q1 बाई आर स्क्वायर। तुमने कहा ना 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 ना, आप अच्छे से लिखे सर, मैंने कहा कोई बात नहीं, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब तो लिख सकते हो KQ बाई आर स्क्वायर, लेकिन एक Q1 है कि कुछ और, Q1। नाउ एक और चीज आपको बताना है, F का वैल्यू होता है Q इंटू E। जिन्हें थोड़ा सा अचरज वाली फीलिंग है कि F का वैल्यू Q इंटू E होता है, वो पीछे के वीडियो में जाके नहीं देख पाएंगे, अपने नोट्स को देखें, एनसीईआरटी का हेल्प लें, या पीछे के वीडियो में जाके देखें जब वीडियो हमारा और बन चुका होगा, क्योंकि लॉकडाउन के समय ही इस चैनल का स्टार्टिंग किया गया था, तो जहां तक मैंने पढ़ा रखा है उसके पीछे नहीं पढ़ा है, उससे आगे करा है, और वक्त मिलेगा तो पीछे का भी कवर करके आपको उस प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। ओके, सो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q इंटू E, स्केलर फॉर्म में। नाउ तो हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू Q, जिस पे लग रहा है, कौन से चार्ज पे लिख रहे हैं ना, Q2 पे, तो Q2 पे लग रहा है तो चार्ज क्या होगा, Q2 इंटू E। E कौन सा है जो हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं, K Q1 बाई आर स्क्वायर। कुल मिला के फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इट इज कूलम्ब्स लॉ। यही हमारा अभिष्ट कूलम्ब्स लॉ है। कौन, अच्छा अब पॉज करें पूरा उतारने के बाद, अब मैं थोड़ा इसको गंदा कर रहा हूं। बताओ कौन से लॉ से हमने स्टार्ट करा था, बोलो बच्चा, कौन से लॉ पे कंप्लीट करा। अब कुल मिला के तुमने दूसरा एप्लीकेशन सीखा कि नहीं सीखा भाई, सीखा कि नहीं सीखा मित्रों, सीखा होगा। सो मित्रों कहते कहते आपने सीखा दूसरा एप्लीकेशन, पहला और दूसरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा चौथा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको अच्छे से करो, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए तो प्रूफ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर साल एक न एक एप्लीकेशन पूछते हैं, अब पूछता है, इस बात का ख्याल रखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ, लाइक करो, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो। हाँ, कुछ जैसे कुछ बच्चे हैं उन्होंने कहा है कि सर पढ़ाने का तरीका तो अच्छा है, अमेजिंग है, लेकिन वीडियो अपलोड करने का तरीका इरिटेटिंग है। मैंने कहा अच्छा, इसको मैंने दिल से लिया और एक प्लेलिस्ट बनाया है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग। और मैं कोशिश करूंगा हैशटैग या कुछ लगा के आपको जो भी वीडियो डालूं, क्योंकि मैं भी यहाँ लर्नर हूँ,
जस्ट बिगनर्स, मैं भी सीख रहा हूँ यूट्यूब पे ये सारे क्या होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरे ही पढ़ाए हुए ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब पे अच्छे कर रहे हैं और उनका सब्सक्राइबर 15, 20, 25, 30K के आसपास है। वाचा और कुछ उनको मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट हो गया है, मतलब कुल मिला के आ रहा है ना उनका, और मुझे कुछ आता जाता नहीं है। तो आई एम बिगनर ऑन यूट्यूब, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ समय सिखाता है, तो मैं भी धीरे धीरे सीख ही जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो जो मैंने कहा है उसको करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।